एपिसोड 38 शैतान गुड़िया। जन्य अदा को कंधे पर बैठाए, एक हाथ से अदा का पैर पकड़े, दूसरे हाथ से अपने सिर पर बोतल रखे डांस कर रहा था और तनय अपनी शर्ट लोफरो जैसे मुंह फंसाए लोफरो वाला डांस कर रहा था। अदा भी अपने सिर पर बोतल रखे चिल्ला रही थी, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। और अधिप तीनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अगर कोई ऐसी मशीन होती जिससे वो आंखों से ही सबको निगल सकता तो पक्का जन्य और तनय उसके पेट में होते। तीनों मस्त नशे में धूर्त नाच रहे थे कि तभी अचानक वो गाना खत्म होके दूसरा गाना ऑटो में प्ले हो गया। अदा गाना सुन के थोड़ा शांत पड़ गई। उसको वो पहले वाला गाना ज्यादा अच्छा लगा था। उसको उसी में डांस करना था, इसलिए वो जन्य के सिर पर मारने लगी। जन्य ने अदा को उतार के नीचे खड़ा लिया और अदा के बाल बिगाड़ते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ छोटी बच्ची? अदा कुछ बोलती उससे पहले तनय ने सीधा अदा को पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया और भांगड़ा करते हुए गोल घूमने लगा। अदा को वो स्टेप अच्छा लगा तो वो भी तनय के पेट में अपने पैर फंसा के दोनों हाथों से भांगड़ा करने लगी। अधिप की गुस्से में मुट्ठी कस गई। जन्य कम था जो तनय ने उसकी क्यूट सी बीवी को गोद में उठा लिया। उसकी बीवी है या कोई टेडी बियर डॉट जिससे ये दोनों खेलते रहते हैं। अधिप गुस्से में तनय और अदा के पास आया तो अदा के भांगड़ा करते हाथ अधिप के मुंह पर लगे। अधिप ने अपनी आंखें और बड़ी कर ली और घूर के अदा को देखने लगा, लेकिन अदा नशे में चूर डांस करने में लगी थी। उसको अधिप नहीं दिख रहा था। उसका गुस्सा क्या घंटा दिखता। तनय भी दोनों हाथों से भांगड़ा करते हुए गाना चिल्ला चिल्ला के गा रहा था। अदा को चिल्लाता देख तो अधिप का गुस्सा और बढ़ गया। अदा मस्त फिर से गाने को एंजॉय करते हुए भांगड़ा कर रही थी कि अचानक से अधिप ने अदा को पीछे से पकड़ के तनय की गोद से खींच लिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई। वो हवा में अपने हाथ पैर चेयर के जैसे फैलाए समझने की कोशिश कर रही थी कि वो तनय की गोद से हवा में कैसे ठहर गई। तनय भी रुक गया था और अदा को हवा में चेयर बने देख के उसके पास आया और उसके नीचे से हवा में हाथ निकाल के चेक करते हुए बोला, अरे वहाँ छोटी गिलहरी, तुम तो हवा में बैठ सकती हो, मुझे भी सिखाओ ना। अदा मासूम सा मुंह बनाए कंफ्यूजन में तनय को देख रही थी कि अधिप ने अदा को हवा से जमीन पर लैंड किया, अरे मतलब नीचे खड़ा किया। तो अदा अपने पैर उठा के देखने लगी कि वो नीचे कैसे आई। अदा के नीचे खड़े होते ही तनय के सामने अधिप का फेस था। तनय अधिप को देख के अपनी बतीशी दिखाने लगा और बोला, आ तू भी नाच। अधिप ने सोफे से टीवी का रिमोट उठाया और गाना बंद कर दिया। तनय और अदा दोनों ने क्यूट सा मुंह बना लिया। जन्य अभी भी नशे में चूर बिना म्यूजिक के सिर पर बोतल रखे झूमने में लगा था। अधिप ने एक नजर जन्य को देखा, फिर तनय को घूरने लगा। लेकिन अभी अधिप के घूरने से कोई फर्क पड़ना था क्या? तनय हंस दिया और अदा से बोला, छोटी गिलहरी देखो गुस्से वाला कार्टून। अदा भी तनय को हंसता देख अधिप को उंगली दिखा दिखा के हंसने लगी। अधिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अदा की उंगली पकड़ के उसको फिर अपने पास खींचते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है। अदा 2 मिनट सीरियस हुई, फिर अधिप के मुंह पर ही हंस दी। अधिप ने गुस्से में अपनी आंखें छोटी की, पर वो अदा से कुछ बोलता उससे पहले तनय ने अदा का हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया और बोला, चलो छोटी गिलहरी डांस करते हैं। अदा ने अपना सिर हिला दिया। अधिप फिर दोनों को हैरानी से देखने लगा। तनय ने अपना पैर आगे किया और अदा से बोला, लगड़ी भांगड़ा करते हैं। अदा ने भी तनय की लंगड़ी में अपना पैर फंसा लिया। तनय और अदा फिर लंगड़ी फंसाए नाच रहे थे कि जन्य भी दोनों के साथ आ गया और दोनों के पैर में अपना पैर फंसा के वो भी भांगड़ा करने लगा।
अधिप तो शौक में तीनों को देख रहा था। ऐसा भी कौन सा नशा किया था तीनों ने जो बिल्कुल होश में ही नहीं थे। भांगड़ा करते हुए जन्य और तनय दोनों ने अदा को उठा के अपने हाथ पर बैठा लिया और गोल घूमते हुए नाचने लगे। अदा को दोनों के हाथ पर बैठा देख अधिप को फिर मिर्ची लगी। अरे मिर्ची क्या भाई, अधिप के दिल में तो पूरी चिल्ली सॉस फैल गई। वो जल्दी से दोनों के पास आया और अदा को दोनों के हाथ से उठा के अपनी गोद में ले लिया। इस बार अदा के पैर अधिप के साइड थे तो अदा ने अपने दोनों पैर अधिप की कमर पर फंसा लिए। तनय और जन्य भी रुक गए थे। तनय और जन्य दोनों फिर अदा को अधिप की गोद से लेने के लिए आगे बढ़े तो अधिप ने अपने कदम पीछे ले लिए और अदा की पीठ पर हाथ रख के उसको अपने सीने से लगा लिया। अब ये अधिप का प्यार बोलो या जलन, लेकिन जो भी हो, अधिप अदा को बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन तनय और जन्य की तो अदा छोटी बच्ची थी और वो अपनी छोटी बच्ची के साथ खेलना चाहते थे। दोनों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी अदा। वो कैसे अधिप को अदा के हवाले कर देते। वो दोनों भी आगे आए कि अधिप ने अपना पैर आगे बढ़ा के दोनों के पैर में फंसा के दोनों को गिरा दिया। तनय और जन्य वैसे ही नशे में ठीक से चल नहीं पा रहे थे। अधिप के पैर फंसाते ही मुंह भारा के गिर पड़े। अधिप ने दोनों को घूर के देखा और एक एक लात दोनों के बैक पर मारते हुए बोला, ये मेरी गिलहरी है, दूर रहा करो। दोनों दर्द में चीख दिए लेकिन इतने नशे में थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। अधिप ने दोनों को घूर के देखा और अदा को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। दोनों नशे में थे तो अभी अधिप के कुछ बोलने का मतलब ही नहीं था। उन दोनों को तो अधिप सुबह होश में आने के बाद देखेगा। अभी जरूरी था अदा को संभालना, जो इतनी देर से उसके बाल में हाथ डाले उसके बाल खींच रही थी। अधिप अदा को लेकर जा रहा था और सिद्धार्थ साइड में मुंह खोले खड़ा सब होते देख रहा था। बेचारे की गलतफहमी आज और बढ़ गई थी। उसकी नजरों में अदा एक बंदी और बंदे तीन घुमा रही थी। लेकिन इतने नामचीन हस्तियों की ऐसी भी हरकतें होती है क्या? माना दोस्त चड्डी बड्डी होते हैं, अपना सब कुछ शेयर करते हैं, पर बंदी डॉट यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं था। एक बंदी तीनों को एक साथ ही घुमा रही थी और तीनों एक ही बंदी के लिए लड़ रहे थे। अदा सिद्धार्थ की नजरों में बड़ी ही टैलेंटेड बंदी थी, जो एक ही साथ तीन दोस्त को, वो भी इतने नामचीन हस्तियां उनको घुमा रही थी तो पक्का अदा में कुछ नहीं बहुत कुछ खास होगा। लेकिन सिद्धार्थ नहीं जानता था अपनी इन नजरों और गलत सोच की वजह से वो किसी दिन तीनों से बहुत बुरी तरह मार खाने वाला था और खाएगा भी क्यों नहीं। अधिप की क्यूट बीवी, तनय की क्यूट गिलहरी, जन्य की क्यूट बच्ची के बारे में कोई ऐसा सोचेगा तो क्या वो तीनों उसको छोड़ेंगे? ना डॉट, कभी भी ना, बिल्कुल भी ना। अधिप अदा को रूम में लेकर आया तो अदा अधिप के सीने पर मारते हुए अपनी नशीली आवाज में बोली, मुझे क्यूट तनय और जन्य ब्रो के पास जाना है, छोड़ो मुझे। अधिप ने गुस्से में अदा को देखा और उसके हाथ अपने सिर से हटा के बोला, तुम बस आज रात रुक जाओ, कल तुमको और तुम्हारे क्यूट तनय और जन्य तीनों तो तोड़ दूंगा। अदा ने गंदा सा घूम बना लिया और अधिप को जीभ दिखाते बोली, घंटा। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा तनय की बोली बोल रही थी। अधिप ने अदा का मुंह पकड़ा और उसका सिर आगे पीछे करते हुए बोला, छिपकली सी लड़की डॉट, दारू पी के शेरनी बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने ठीक से तुमको पकड़ भी लिया तो बस घंटा नहीं, घंटा घर वाला घंटा बन के टन टन करती नजर आओगी। अदा ने गंदा सा मुंह बना लिया और अधिप का हाथ अपने फेस से हटाते हुए बोली, उई 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 लगा मुझे। अधिप अदा के क्यूट से फेस को देख के मुस्कुरा दिया और उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, लगने के लिए ही पकड़ा था। अदा मुंह बना के अधिप को देखने लगी तो अधिप ने अदा को बेड पर लेटा दिया और बोला,
अब चुपचाप सो जाना, अगर 1 इंच भी हिली तो घंटाघर ले जाके उसी घंटे के ऊपर टांग आऊंगा तुमको। अदा मुंह बनाए अधिप को देख रही थी। अधिप ने गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। अधिप का जाना था कि अदा उठ के बैठ गई। उसके फेस पर शरारत और आंखों में नशा था। अदा अपने घुटनों पर आई और बेड पर कुछ ढूंढने लगी कि अधिप बाथरूम से बाहर आया और अदा को 4 पैरों पर देख के बोला, तुमको हिलने को मना किया था ना, तुम सीधे घोड़ा ही बन गई। अदा ने अपना सिर नीचे किया और अधिप को अपने पैरों के बीच से देखने लगी तो अधिप उसको उल्टा दिखाई दिया। अदा हंस दी और बोली, अरे आप उल्टे कैसे हो गए? आप भी दीवार से टंग सकते हो गया। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अदा के पास आया और अदा को सीधा करके बोला, पागल लड़की तुम उल्टी हो। अदा फिर हंस दी और ताली बजा के बोली, ओ वाओ हम दोनों सीधे हो गए। अधिप ने अपना सिरना में हिलाया और खुद से ही बोला, इन सब को तो सुबह देखूंगा। बोलते हुए अधिप ने फिर अदा से कहा, चुपचाप लेट जाओ। अदा अपना सिरना में हिला के बोली, नहीं मुझे पहले वो चाहिए। अदा ने अपनी उंगली बेड के दूसरे कॉर्नर पर कर दी। अधिप ने आंखें छोटी करके उस साइड देखा तो वहां कुछ नहीं था। वो फिर अदा से बोला, जो चाहिए हो सुबह ले लेना, अभी सो जाओ। अदा बच्चों के जैसे अपने पैर पटकते हुए बोली, नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, वो मिलेगा तभी मैं सोऊंगी। अधिप ने अदा को घूर के देखा लेकिन अदा नशे में थी तो अधिप के गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं था। अधिप ने सोचा अदा जो मांग रही है उसको दे देगा तो अदा शांति से सो जाएगी। अदा बार बार उधर उंगली दिखा रही है तो पक्का वहां कुछ होगा, शायद पिलो के नीचे कुछ हो। सोच के अधिप भी घुटने के बल आया और बेड के दूसरे साइड बढ़ के पिलो उठा के देखने लगा तो पिलो के नीचे अदा का टैब था। अधिप ने अपना सिर झटका और टैब लेकर सीधे होने वाला था कि अदा ने अधिप को घोड़ा बना देखा तो उसके पीछे आके उसके बैक पर लात जमा दी। अधिप अपने बैलेंस में नहीं था, वो बेड पर मुंह के बल गिर पड़ा। अधिप एकदम से शॉक हो गया। उसको जितना शॉक गिरने से नहीं लगा था उतना उसको इस बात से शॉक लगा था कि अदा ने उसको लात मारी, वो भी बैक पे। अदा सच में शैतान गुड़िया थी। आज तो वो अदा को छोड़ेगा नहीं। पर वो अदा को कुछ करता उससे पहले अदा ने बाजी मार ली और अधिप के ऊपर आके बैठ गई और उसकी टी शर्ट को पीछे से पकड़ के लगाम समझ के खींचते हुए अधिप के ऊपर उछल के बोली, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अधिप की आंखें और बड़ी हो गई। अधिप ने अपना सिर पीछे करके अदा को देखने की कोशिश की तो अदा ने अधिप के सिर पर टपली बजा दी और गाना गाने लगी, तेरे इश्क में नाचेंगे। अधिप ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अदा को घुमा के बेड पर पटकते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे सारे इश्क के तोते तोड़ दूंगा। अदा की आंखें बड़ी हो गई और वो चीख पड़ी। अधिप उठा और अदा के ऊपर थोड़ा झुका और उसको घूरते हुए बोला, बहुत ज्यादा नशा चढ़ा है, तुम मुझे मारोगी। अधिप की तेज आवाज सुन के अदा थोड़ा सहम गई और मासूमियत से पलके फड़फड़ाते हुए अधिप को देखने लगी। अधिप एक बार फिर अदा के नैनों के तीर से घायल हो गया। अधिप का गुस्सा एक तरफ और अदा का प्यार से बस पलके फड़फड़ाना मानो अधिप के ऊपर फतह पा लेना। अदा की अदाओं के आगे अधिप का गुस्सा, उसकी ताकत सब ना के बराबर थी। लेकिन अधिप को शांत देख के अदा के फेस पर फिर शरारत भरी मुस्कान आ गई। अधिप अदा की झील सी आंखों में खोया हुआ था कि अदा ने अपने नाखून से अधिप की टी शर्ट में धीरे धीरे होल बनाया और फिर एकदम से फाड़ दी। अधिप झटके से झील से डुबकी लगाते बाहर आया और अदा को हैरानी से देखने लगा।
अदा फिर खिलखिला के हंस दी और टी शर्ट फट जाने से अधिप के एब्स फिर से अदा को दिखने लगे थे। अधिप के एब्स देख के अदा ने अपनी बतीशी चमका दी और दोनों हाथों से उसके एब्स पकड़ के कस के दबाते हुए बोली, पकौड़े। अधिप के लिए ये अचानक वाला दर्द था, वो संभल नहीं पाया और अदा के ऊपर पूरी तरह से गिर पड़ा और अधिप के होठ अदा की नेक के नीचे छू गए। नशे में अदा के नाइट सूट की ऊपर की एक बटन ओपन हो गई थी। अधिप के होठ अपनी नेक के कुछ नीचे महसूस होते ही अदा ने जोर से तमाचा अधिप के चिपका दिया और बोली, बैड पार्ट, बेड टच। अधिप और शॉक हो गया और अपने गाल पर हाथ रख के अदा के ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस बना के उसको घूर के देखने लगा। पर अदा फिर मुस्कुरा दी तो अधिप को खल के रह गई। अदा अब थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए उसका हाथ भी अब तेज पड़ता था। ऊपर से बेचारा अधिप ही उसका हर बार शिकार भी होता था। माना अधिप ने ही उसको ये गुड टच बैड टच सिखाया था। लेकिन अदा बिना सिचुएशन को समझे अधिप के ऊपर हमेशा हाथ साफ कर देती थी। अब बेचारी अदा कुमारी भी क्या करें? उसकी नजरों में तो नेक के नीचे से पेट तक पूरा पार्ट बैड पार्ट ही था। अधिप ने उसको समझाया ही ऐसा था। अब बताओ कहाँ गलती है बेचारी की? ये तो अधिप को समझना चाहिए। अब जैसा समझाया है वैसा मिलेगा भी तो। एपिसोड 39, बेइज्जती पर बेइज्जती। अधिप अपने गाल पर हाथ रखे अदा को देख रहा था और अदा उसको देख के मुस्कुरा रही थी। अधिप ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और अदा के ऊपर से उठते हुए बोला, बस कल सुबह होने दो, तब तुम सबको को दिन में रात का दिखा दी तो कहना। अधिप उठ रहा था कि अदा ने फिर उसकी टी शर्ट पकड़ ली। लेकिन टी शर्ट के 2 पार्ट पहले ही हो गए थे, जिससे अदा ने टी शर्ट पकड़ के खींची तो टी शर्ट पूरी ही फट के उसके हाथ में आ गई और बस टी शर्ट का कॉलर अधिप के गले में रह गया। अधिप की आंखें फिर बड़ी हो गई। उसने अपने आप को देखा तो और चीड़ गया। अधिप ने पलट के अदा को देखा तो अधिप के गले में बस कॉलर देख के अदा खिलखिला के हंस दी। अधिप को और मिर्ची लग गई। अदा उठ के बैठी और अधिप का बस बचा हुआ कॉलर ठीक करते हुए बोली, आप तो गिफ्ट के ऊपर लगने वाले रिबन जैसे लग रहे हों। बोल के अदा फिर हंस पड़ी। अधिप को देख के अदा को बड़ी हंसी आ रही थी और आनी भी थी। इस टाइम अधिप को जो देखे वो हंस दे। नीचे लोवर और ऊपर बस टी शर्ट का कॉलर, क्या मस्त ड्रेस अप था। अदा को हंसता देख अधिप के तन बदन में आग लगी हुई थी। उसकी बीवी उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही थी। माना वो दोनों अकेले थे, पर फिर भी भाई हीरो है, वो हीरो की तो अकेले में भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब हीरो होने का कुछ तो मान रखना पड़ेगा ना, वरना अपने हीरो की नाक कुछ कम नहीं हो जाएगी। अगर उसके हीरो होने क्रेडिट किसी और ने ले लिया तो बेचारा कहाँ जाएगा। इसलिए अपनी आत्मरक्षा, अरे मतलब अपनी इज्जत की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अदा दहाड़े मार मार के हंस रही थी कि अधिप चिल्लाते हुए बोला, चुप। अदा अधिप की तेज आवाज सुन के डर गई और एकदम से शांत हो गई और अधिप को बेचारों जैसे मुंह बना के देखने लगी। अदा की मासूम सी शक्ल देख के अधिप को भी एहसास हुआ। उसने कुछ ज्यादा ही तेज चिल्ला दिया क्या? अदा शायद बहुत डर गई। लेकिन अधिप की सोच के विपरीत अदा को नशे में क्या कोई फर्क पड़ना था। वो तो 2 मिनट शांत रह के अधिप की इज्जत कुछ लाज रख रही थी। अधिप का गुस्सा अदा को शांत देख के ही खत्म हो गया था। वो अदा से फिर कुछ आराम से बोलने जा रहा था कि अदा उसको उंगली दिखा के हंसते हुए बोली, आप तो वेटर लग रहे हो जो ऊपर टाई की जगह कॉलर लगाते हैं। बोल के अदा फिर दहाड़े मार के हंसने लगी। अधिप फिर गुस्से में आ गया। वो वेटर, अपना हीरो वेटर, ना। अधिप सच में कहीं गुस्से में अदा को पंछी बना के ही ना हवा में उड़ा दे।
अदा हंस रही थी कि अदिप ने अपने गले से कॉलर निकाल के फेंका और अदा को दोनों बाजू से पकड़ के बैठे बैठे ही हवा में उठा दिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना सिर नीचे करके देखा तो वो बेड के कुछ ऊपर थी। अदा के पैर फोल्ड थे लेकिन वो ज्यादा देर अपने पैर फोल्ड नहीं रख पाई और उसने अपने पैर फैला लिए। लेकिन उसके पैर फैलाने की देर थी कि एक जोर से लात अदिप के सीधा मुंह पर पड़ी। बेचारा अदिप जिसने अदा के ऊपर गुस्सा करने के लिए अपना मुंह खोला था, अदा ने उसका मुंह अपनी लात से बंद कर दिया। आज तो अदा ने अदिप की घोर बेइज्जती करने की ठान रखी थी। वैसे गलती उसकी भी नहीं थी। अदिप ज्यादा ताकतवर था और उसने जोश जोश में बैठे हुए ही अदा को हवा में उठा दिया था, पर हीरो भी तो इंसान होता है। बेचारा भूल गया, हर जगह जोश और अपनी ताकत दिखाना भारी भी पड़ सकता है। और वही भारी नहीं पर लात जोर से पड़ी उसके मुंह पर। अदिप ने गुस्से में अदा को बेड पर छोड़ दिया। अदा फिर अचानक से चीख पड़ी, पर इस बार उसको सच में लगी थी उसका हाथ मुड़ गया था। अदा बेड पर ही अपना हाथ पकड़ के दर्द में इधर उधर करबट लेने लगी। बेचारा हमारा हीरो दिल का मारा, इतना गुस्सा आने के बाद भी अदा को दर्द में देख के सब भूल गया और उसको उठा के अपने सामने बैठाते हुए बोला, क्या हुआ? अदा ने बच्चों सी शक्ल बना ली और रोते हुए बोली, आपने मारा, आप गंदे। अदिप अदा को आंखें छोटी करके देखने लगा। उसने बस अदा को पटका तो वो गंदा हो गया और इतनी देर से अदा बिना साबुन लगाए उसके ऊपर जो हाथ साफ कर रही थी उसका क्या? पर बेचारा हमारा हीरो अदा का मारा क्या ही बोलता। ऊपर से अदा नशे में चूर, उसके बोल के भी क्या ही मतलब होता। वो क्या अदा के हंसी का पात्र बनता? ना, बिल्कुल भी ना। भाई, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद क्या वो सामने से अदा को इनवाइट करता, आओ क्यूट अदा मेरी बेइज्जती करो। मैं तो बना ही हूँ इसलिए कि तुम दारू पी के मेरे सिर के ऊपर भरतनाट्यम कर सको। नहीं ना, ये तो कतई न हो सकता। बेचारा अपना हीरो फिर मुंह कैसे दिखाएगा अपने आप को। इसलिए अपने हीरो अरे मतलब अदिप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अभी शांति से कटना सही समझा। बाकी तो वो देख लेगा तीनों को, खासकर अदा को। वो अदा की सारी शैतानी नोट करके रख रहा है। टाइम आने पर वो अच्छे से अपने ऊपर हुए हर जुल्म का बदला लेगा। अदिप ने अदा से फिर कुछ नहीं कहा और सीधा बेड से उठ गया। लेकिन हमारी क्यूट अदा को मस्ती चढ़ी थी, वो ऐसे कैसे अदिप को जाने देती। उसने फिर अदिप का हाथ पकड़ लिया। अदिप ने फिर चीड़ के अदा की तरफ पलट के देखा और बोला, देखो मुझे इरिटेट मत करो वरना बड़े वाले कूलर के सामने खड़ा कर दूंगा, उड़ जाओगी। अदा को कुछ समझ नहीं आया पर वो फिर भी मुस्कुरा के बोली, आप भी मेरे साथ चलना, साथ में उड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अदिप ने चीड़ के अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और अदा को गुस्से में फिर हवा में उठा लिया। लेकिन इस बार अदिप खड़ा था तो बेचारे को लात खाने की कोई टेंशन नहीं थी। अदिप अदा को घूरते हुए बोला, क्या है, हाँ बहुत नशा चढ़ा है ना तुमको? बेटा तुम बस सुबह आंखें खोलना, तुमको ना मैं पवन चक्की से बांध आऊंगा। अदा मुस्कुरा दी और अदिप की कमर के पैर फंसा के बोली, ठीक है, साथ में पानी पूरी भी देना, ओके। अदिप ने अदा के पैर देखे तो मन में ही अपना सिर पीट लिया। अदिप अभी कितना भी गुस्सा कर ले, क्या अदा पर कोई असर पड़ना था? बेचारा अदिप बस अपना गुस्सा बेकार में वेस्ट कर रहा था। अदिप ने अदा के हाथ छोड़ दिए तो अदा ने तुरंत अदिप के गले में बाहें डाल ली और उसकी नाक से नाक टच करते हुए बोली, मेरे साथ गेम खेलो ना। अदिप आईब्रो सिकोड़ के अदा को देखने लगा। अदा तुरंत अदिप को छोड़ के नीचे कूद गई। अदिप थोड़ा शॉक हो गया। अदा जल्दी से बेड के नीचे जाके छुप गई और बोली, ढूंढो मुझे।
अधिप ने अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया और दबाने लगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसको अदा को बाहर निकाल के सुला भी था, वरना अदा पूरी रात ऐसे ही आत्मा के जैसे भटकती रहेगी और उसको भूत बना देगी। अधिप ने गहरी सांस ली और बेड के नीचे झांक के देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। बेड के नीचे अदा नहीं थी। अधिप थोड़ा और नीचे झुका और अच्छे से बेड के नीचे देखने लगा। वो थोड़ा शॉक भी हो गया था कि अदा गई कहाँ, पर अदा आज फूल मस्ती के मूड में थी। अधिप के झुकने से पहले ही वो बेड के दूसरे साइड से निकल के बेड के पीछे आ गई थी। अदा ने बेड के पीछे से चोरी से अधिप को देखा तो अधिप झुका हुआ बेड के नीचे देख रहा था। अधिप को झुका हुआ देख के अदा की आंखों में शैतानी वाली चमक आ गई। उसको अभी बस अधिप का बैग दिख रहा था, जिस पर निशाना लगाने का उसका मन कर रहा था। अदा दबे पैरों से टेबल के पास आई और उससे एप्पल उठा के एक आंख बंद करते हुए अधिप की बैग पर निशाना लगा के एप्पल अधिप को फेंक के मारा। अदा का नशे में भी निशाना गजब का था। एप्पल सीधा अधिप की बैग पर लगा। अधिप की आंखें फैल के चार हो गई। उसने अपना सिर घुमा के देखा। इस टाइम सीन हम आपके है कौन मूवी वाला बन गया था। अधिप ने अदा को देखा तो अदा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक दूसरा एप्पल उछालते हुए अधिप की बैग को टारगेट बनाए देखते हुए एप्पल फेंकने को रेडी हो रही थी। अधिप की आंखें और बड़ी हो गई। वो जल्दी से सीधा हुआ, पर तब तक अदा ने अपने टारगेट पर निशाना छोड़ दिया था। अधिप सीधा होते हुए जमीन पर ही गिर पड़ा और उसने एप्पल कैच कर लिया। अदा ने बेचारों सा मुंह बना लिया। उसको अधिप के बैग पर एप्पल मारना था, पर अधिप ने एप्पल कैच कर लिया तो उसको अच्छा नहीं लगा। अदा पैर पटकते हुए अधिप के पास आई और उसके सिर पर टपली मारते हुए बोली, कैच करने की नहीं हो रही थी, चलो जल्दी से अपना बैग आगे करो, मुझे मारना है। अधिप हैरानी से मुंह खोले अदा को देख रहा था। ये लड़की नशे में पागल हो गई थी। अदा ने अधिप के हाथ से एप्पल लिया और उसके खुले मुंह में घुसा के बोली, कानपुर में हड़ताल है क्या? अधिप तो अदा का ये रूप देख के शॉक ही हो गया। अदा ये कैसे बात कर रही थी? पर बेचारे अधिप को कौन बताए, वो जब उस केमिकल पर रिसर्च कर रहा था तो अदा तनय के साथ टपोरियों वाली लैंग्वेज पर रिसर्च कर रही थी और ये उसी रिसर्च का परिणाम था। अधिप अपने मुंह में एप्पल फंसाए हैरानी से अदा को देख रहा था कि अदा ने अपनी रिसर्च का एक और बॉम्ब अधिप के ऊपर फोड़ा। अदा ने अधिप के कंधे पर पैर रख लिया और लड़कों के जैसे स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ओ हेलो भाई साहब, सुनाई दे रियो है कि लंका लगाऊं थारी। अधिप के कानों से तो धुआं ही निकल गया और साथ में मुंह में फंसा एप्पल भी। अदा ने फिर अपनी टपोरी लैंग्वेज का तीर छोड़ते हुए अधिप के सिर पर टपली बजा के कहा, ओ अंकल ढीले हो क्या? अब तो बेइज्जती की हद थी। अधिप ने गुस्से में अदा का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? अदा का पैर मुड़ गया था जिससे उसने दर्द में अपनी आंखें भींच ली थी। अधिप गुस्से में अदा को देख रहा था कि अदा ने बड़ी ही शरारत से अधिप को अपनी एक आंख खोल के देखा तो अधिप फिर फ्लैट हो गया। अदा बड़ी ही क्यूट सी शैतान बच्ची लग रही थी जो चोरी करने पर बचने के लिए नाटक करती है। अधिप को शांत देख के अदा ने अपने दांत चमका दिए। अधिप ने अपना सर झटका और अदा को घूरते हुए बोला, बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा। अदा ने नजरें नीचे करके अपना मुंह देखा, फिर मासूमियत से बोली, मेरा मुंह तो बंद है। अधिप अदा को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, ये जो तुम क्यूट सी नोटंकी करके बचने की कोशिश करती हो ना, तुम बस ठीक हो जाओ एक बार, तुमको मैं दिन में ही चांद तारे सूरज सबके दर्शन एक साथ करवा दूंगा। अदा ने अपना सिर अधिप के सीने पर रख लिया और बोली,
मैं तो ठीक ही हूँ। अधिप ने नजरें तिरछी करके अदा को देखा और चिढ़ते हुए बोला, ठीक तो तुम सुबह होगी, बस एक बार तुम सो के उठो, तुम्हारी तो खैर नहीं। अदा ने अधिप को नजरें उठा के देखा और मासूमियत से बोली, मैं सो के उठूंगी तो क्या करोगे? अधिप के अदा को गुस्से में देखा, लेकिन उसकी मासूम सी आंखें जो वो पलके उठाए उसको नशे में देख रही थी। अधिप एक बार फिर अपने दिल के आगे मात खा गया और कुछ ना बोल पाया। अदा फिर अधिप को शांत देख के बोली, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ थोड़ी देर खेलो ना। अधिप ने अदा की बात सुन के गहरी सांस ली और उसको गोद में लिए हुए उठा और अदा को बेड पर लेटा के बोला, आज के लिए बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं झेल पाऊंगा। बोल के अधिप अदा को लेटाते हुए दूर होने लगा, तो अदा ने अधिप का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। अधिप फिर अदा के ऊपर झुक गया। इस टाइम दोनों के फेस एक दूसरे के आमने सामने थे। अदा को तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो प्यार वाली फीलिंग्स से अभी कोसों दूर थी, लेकिन अधिप का दिल फिर धड़कने लगा था। अदा बहुत ही प्यार से अधिप को देख रही थी। ये नशा था या सच में अदा की नजरों में अधिप के लिए एक अलग सा अपनापन था, पता नहीं, लेकिन अधिप अदा की आंखों में खो सा गया था। अदा भी अधिप को देखते हुए अपनी मीठी सी, जो अब नशीली भी हो चुकी थी, उस आवाज में बोली, बॉस। अधिप का दिल एक धड़कन चूक गया। अदा आगे बोली, बॉस प्लीज एक बार मेरे साथ लुका छुपी खेलो ना। अधिप क्या ही बोलता, उसकी बोलती तो अदा की आवाज सुन के ही बंद हो गई थी। अदा इस समय अपनी आवाज से ही सामने वाले को बिना ड्रिंक के नशे में कर सकती थी, और अदा की आवाज का जादू अधिप के ऊपर चल भी गया था। हमारी अदा थी कि इतनी क्यूट कि अपनी क्यूटनेस से चुटकी बजाते ही किसी से भी कुछ भी करवा सकती थी। ये उसका सीक्रेट वेपन था, जिसके आगे जब अधिप फेल था तो बाकी तो लाइन में आते ही नहीं है। अदा की बात सुन के अधिप ने अनजाने में ही पलकें झपका दी। अदा को लगा अधिप उसके साथ खेलने को रेडी हो गया। अदा जल्दी से नीचे सरक के अधिप के नीचे से निकली और ब्लैंकेट को उठा के अधिप के ऊपर डाल दिया। अधिप अभी तक अदा की क्यूटनेस से भरी आंखों में ही खोया हुआ था, उसको पता ही नहीं चला कब अदा उसके नीचे से निकली और कब उसने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। ब्लैंकेट पड़ने से अधिप अचानक से हड़बड़ा गया और बेड पर गिर पड़ा। अदा खड़ी हुई और अधिप की पीठ पर चढ़ के बेड से नीचे कूद गई। अचानक से अधिप को पीठ पर जोर से लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। अदा ने पलट के अधिप को देखा और बोली, चीखना नहीं था, काउंट करना था। आपको काउंटिंग भी नहीं आती क्या? बोल के अदा फिर अधिप की पीठ पर चढ़ गई और उछल के बैठी तो एक बार फिर ब्लैंकेट के नीचे से अधिप चीख पड़ा। आज सच में उसका दिन मार खाने का था। अदा उसको संभलने का मौका तक नहीं दे रही थी, बस दे दना दन अधिप को दिए जा रही थी। अदा फिर अधिप की चीख सुन के बोली, अरे बोला ना काउंटिंग करनी है, रुको मैं सिखाती हूँ, चलो बोलो 1 2 3। अदा बोल रही थी कि अधिप ने अपने सिर के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और गुस्से में घुमा कि अदा बेड से नीचे की तरफ गिरने लगी और डर से चीख पड़ी। लेकिन अधिप ने उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लिया। अदा सीधा अधिप के ऊपर आके गिर पड़ी और उसके होठ अधिप के होठों से छू गए। एक बार फिर अधिप का गुस्सा हवा हो गया था। अदा भी अधिप को आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। अधिप की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई थी, लेकिन अदा ने मुंह बना लिया और अधिप से थोड़ा दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपकी सांसें क्या धीमी चल रही है, जो आपको सीपीआर चाहिए। अधिप एक टक अदा को देख रहा था। उसकी सांसें कम नहीं, बल्कि अदा के पास आने से बढ़ी हुई थी।
लेकिन बेचारी क्यूट सी अदा अभी ये समझने के लिए बहुत छोटी थी कि बस उसका अधिप के पास आना, होठों को बस जरा सा छू लेना, अधिप को घायल कर जाता है। अधिप को शांत देख के अदा को लगा अधिप की सांसें रुक गई। अदा ने अधिप के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसके सीने पर हाथ क्रॉस करके रख के दबाने लगी। अधिप तुरंत होश में आया और अदा को घूरने लगा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले अदा ने अधिप के होठ पकड़े और उसका मुंह चिर के उसके मुंह में हवा भरने लगी। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अदा को अपने आप से दूर किया और उसको घूर के देखने लगा। अदा भी अधिप को देखते हुए बोली, क्या हुआ बॉस, मुझे अच्छे से सीपीआर देने दो ना, फिर आपकी सांसें कम नहीं पड़ेगी। अधिप ने आंखें छोटी करके अदा को देखा और उसको घुमा के बेड पर लेटा दिया और उसके थोड़ा ऊपर आके उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारे सीपीआर से मेरी सांसें आएंगी नहीं, उल्टा चली जाएंगी। अदा नासमझी से अधिप को देख रही थी। उसको अधिप के बोलने का मतलब ठीक से समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत समझ से बोली, क्यों मैं अच्छे से सीपीआर नहीं देती क्या? अधिप फिर अदा को देखने लगा। अब वो क्या ही समझाए उसको। अदा के पास आने से उसकी धड़कनें उसके काबू में नहीं रहती। लेकिन अदा अधिप की फीलिंग्स से अनजान बोली, आप मुझे पहले अच्छे से सिखा दो, फिर मैं भी आपको अच्छे से सीपीआर दे पाऊंगी। अधिप ने अदा की मासूमियत देख के उसकी नाक पकड़ ली और हिलाते हुए बोला, मैंने तुमको सीपीआर सिखाया तो तुम झेल नहीं पाओगी। अदा ने बच्चों सा मुंह बना लिया। अधिप की बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। उसके लिए तो अधिप की ये गोलमोल बातें केमिस्ट्री की रिएक्शन जैसी थी जो पल्ले ही नहीं पड़ती। और अदा की अभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब में कमजोर थी। क्या कभी अदा समझ पाएगी अधिप की फीलिंग्स? क्या अधिप अदा को पहले जैसे वो थी वैसे बना पाएगा? याददाश्त जाने से पहले कैसे थी अदा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा लिखा है, तो आप भी थोड़े बड़े बड़े कमेंट करके बताना आज का एपिसोड कैसा था, आप लोगों के फेस पर स्माइल आई कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।